हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। तो बेटा आज जो अपना टॉपिक है जिस पे अपन डिस्कस करेंगे, टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंड समुच्चय भ्रूण कोश के खाली जगह छोर पर 2 और 1 खाली जगह से बना होता है। The egg apparatus is made up of 2 fill in the blanks and 1 fill in the blanks of the fill in the blanks end of the embryo sac। थोड़ा सा क्वेश्चन यू हो रहा है, इसको हम वापस देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंड समुच्चय भ्रूण कोश। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो सैक के जो अपन को पूछ रहा है कौन से छोर पर कौन सी 2 कोशिका या 1 कोशिका जो भी होती है। तो थोड़ा सा हम इसका पहले डायग्राम देखते हैं। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एम्ब्रियो सैक, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में भ्रूण कोश, और इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं बेटा, मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियो सैक, या इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। अब इसकी अपन को संरचना देखनी है, तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं भ्रूण कोश मादा की। तो हम बात कर रहे हैं आवृत बीज के अंदर जो मादा वाला भाग है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जायांग या स्त्री केसर। अब देखते हैं जायांग या स्त्री केसर मिलके किससे बनता है। तो हम इसका अगर पुष्प की या फ्लावर की आउटर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से कुछ हमें संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके की संरचना जिसे या इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर हम देखें, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, स्टिग्मा, या क्या बोलते हैं आगे की तरफ है तो वर्तिकाग्र यानी अग्र, वर्तिकाग्र। फिर इस वाले इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल या वर्तिका। ये जो फूला हुआ आधार बेस पे जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी या अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ही हमें क्या दिखते हैं, ओव्यूल या हम कहते हैं बीजांड। क्लियर। अब देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्लियर। अब जायांग के अंदर यानी गाइनोशियम, इसके अंदर क्या पाया जाता है, अंदर से अंदर अगर हम देखते जाए तो कार्पल या हम जिसको क्या बोलते हैं अंडप या कार्पल। ठीक है, अंडप के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, या जिसको हम क्या बोलते हैं मेघा स्पोरेंजियम, मेघा स्पोरेंजियम। और इसी गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम को ही हम एक और नाम से किसे कहते हैं, इसे ओव्यूल या हम कहते हैं इसको बीजांड कहते हैं। अब गुरु बीजाणुधानी है, इसमें कौन सा होता है, विभाजन होगा, आगे बात करेंगे अपन इसके विभाजन से। और वो भी कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे क्या बनते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, ये एक अपन ने देखा है, शॉर्ट आउटलाइन से देखा है। अब अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर अगर गुरु बीजाणुधानी ओव्यूल की बात करें। ठीक है, तो गुरु बीजाणुधानी की बेटा संरचना आपने जैसे पढ़ी होगी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है ना, इसका ये वाला जो सीरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं चैलेजा, है ना, या हम बोलते हैं इसको निभागी सीरा। ये मैं बीजांड गुरु बीजाणुधानी की बता रही हूं। और ये वाला जो सीरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, या इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर। अब इस ये वाला हिस्सा चैलेजा और ये वाला बीजांड द्वार, और यहाँ पे इसकी तरफ अगर हम देखें तो अंदर की तरफ यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, या इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो
सैक। क्लियर। और इसी के पास में ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट, जहां पर ये इंटेग्यूमेंट, इसी के अंदर ही कौन सी सेल्स होती है या कौन सी कोशिका होगी, जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। क्लियर। तो अब अपन बात करते हैं इसमें एम्ब्रियोसैक की। एम्ब्रियोसैक के अंदर अगर अपन देखें तो अपन को यहाँ बीजांड द्वार की तरफ, इस हिस्से में ये बीजांड द्वार वाला हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, निभागी, चैलेजा वाला। यहाँ पर हमें कुछ संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे देखो एक तो बड़ी हमें ये कौन सी दिखाई देती है, और इसके पास में ही अगर अपन देखें तो ये छोटी इस तरीके से। तो जो ये वाली जो बीच वाली है इसको तो हम क्या कहते हैं बेटा, एग सेल या अंड कोशिका। ठीक है। और जो ये वाली कोशिका हमको जो दिखाई देती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपस में दो बनी है, ठीक है, एंड कोशिका तो कितनी है, एक है, और ये कितनी दिख रही है हमको, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका, या इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। तो कितनी है सिनर्जिड्स, दो। कौन से एरिया पे, कहां पर है, बीजांड द्वार की तरफ है। अब आता है, हम बात करते हैं चैलेजा, निभागी की तरफ। निभागी की तरफ कौन से होते हैं बेटा, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें इस हिस्से पर भी हमको यहाँ पर 3 कोशिकाएं दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई देती है, 3। तीनों के अंदर क्या होता है, केंद्रक, इस तरीके से। और ये जो तीनों कोशिकाएं हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिव्यासांत कोशिका, या बोलते हैं इसको एंटीपोडल सेल। क्लियर। तो मैंने आपको बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोश की संरचना को समझाया है। हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में हमको देखना है बीजांड द्वार में तो क्या मिलेगा, फटाफट बोलो बेटा। 2 तो हमें क्या मिलेगी, सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स, और 1 मिलती है अंड कोशिका यानी कि एग सेल्स। इसी तरीके से जो चैलेजा निभागी सीरा है, यहाँ हमें क्या मिलती है, 3 प्रतिव्यासांत कोशिका। क्लियर। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंड समुच्चय भ्रूण कोश के कौन से छोर या सिरे पर दो हमें कौन सी कोशिकाएं मिली है, अभी हम पढ़ के आए हैं, सहायक कोशिका। अब सहायक कोशिका हमें कौन से सिरे पर दिखती है बेटा, अभी अपन ने पढ़ा है बीजांड द्वार। कहां पे मिलती है, बीजांड द्वारी। ठीक है, यानी हम यहां लिख सकते हैं 2 सिनर्जिड्स, और 1 हमें क्या मिलती है, अंड कोशिका, यानी कि क्या मिलेगी, 1 एग सेल ऑफ विच एंड, माइक्रोपाइलर। तो अब देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार, सहायक और अंड कोशिका, द। ठीक है, इसमें हो जाएगा सिनर्जिड, एग सेल्स एंड माइक्रोपाइलर, डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति से घिरा हुआ होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोस वॉल। तो सबसे पहले कैलोस क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, अपन बात करें, अब अपन कर रहे हैं इसकी पुंकेसर की, नर भाग की अगर अपन बात करते हैं, किसके, पुष्प की। तो नर भाग में भी अगर अपन देखें तो वही चीज है, नर भाग, जिसे हम सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग जो किससे मिलके बनता है, या इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर। पुमंग के अंदर क्या होते हैं, पुंकेसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्लियर। फिर इसके अंदर ही क्या होती है, परागकोश। परागकोश जिसको क्या बोलते हैं, एंथर। क्या होता है बेटा, एंथर। और परागकोश के अंदर ही हमें क्या दिखाई देती है, लघु बीजाणु धानी,
जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या हम इसको बोल सकते हैं पीएमसी। क्लियर। इसके बाद आता है लघु बीजाणुधानी के बाद आती है पीएमसी, इसको नहीं, लघु बीजाणुधानी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्लियर। और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर वही सेम जैसे अभी अपन ने पढ़ा था मेगा स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन या विभाजन, अर्धसूत्री, तो इसमें भी कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स जो बेटा बन रहे हैं ये आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए ही रहते हैं। फिर जब इसमें क्या होगा, आगे स्फुटन होगा, तब ये आगे जाके किस में बदल जाते हैं, बिखर जाते हैं, पोलन ग्रेन्स में, यानी कि पराग कण में। तो ये अपन एक पहले बेसिक से शुरू किया। अब इसमें अपन अगर बात करते हैं जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ पर होती है बेटा, ये लघु बीजाणुधानी में। तो लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके चारों तरफ एक रसायन है, एक आवरण पाया जाता है, एक भित्ति पाई जाती है एक पदार्थ की, और उस भित्ति को ही हम क्या बोलते हैं, कैलोज। क्या बोलते हैं, कैलोज। और ये कैलोज भित्ति आगे तक जाती जाएगी, विभाजन होगा तो माइक्रोस्कोप पर गई है। अब लघु बीजाणु तक भी ये कैलोज भित्ति गई है, फिर आगे जाके इसको चिपका के रखते हैं, फिर मैंने कहा ये क्या होंगे, आगे स्फुटन होगा और ये बिखर जाएंगे। तो जब पोलन गैस बिखरेंगे कैसे, जब इस भित्ति को हमको तोड़ना है, और तोड़ने के लिए इसी से संबंधित एक एंजाइम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा, कैलेज एंजाइम। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है जो कैलोज भित्ति से घिरा हुआ होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल गैमिट, नर युग्मक, अंड कोशिका या परागकण। तो अभी अपन ने बात की किस पे होते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूबिस निकाय किससे स्रावित होते हैं, यूबिस बॉडीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम। तो यूबिस बॉडी सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है बेटा। देखो अगर हम बात करते हैं परागकोश एंथर की, तो अगर एंथर की हम संरचना देखें आवृत बीजों में तो कुछ इस तरीके से द्विकोष्ठ की और द्विपालित हमें संरचना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमने पढ़ा है। क्लियर है ना। अब अपन बात करते हैं चलो इसी की पुंकेज ये परागकोश की। तो हम देखते हैं जो परागकोश है वो चार भित्तियों, चार वॉल से मिलके बनता है, इसकी चार लेयर होती है। अब जैसे यहाँ से इधर से देखें तो फर्स्ट को तो हम क्या बोलते हैं, एक्साइन यानी बाह्य परत। इसके बाद ये वाली इसकी कौन सी आ जाएगी, अंतः परत, जिसे हम बोलते हैं इंटाइन। ये कौन सी है, बाह्य परत, एक्साइन, और इसे बोलते हैं इंटाइन। ठीक है। इसके बाद में इसके नेक्स्ट जो नीचे जो आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य परत। क्लियर। यानी कि इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर। और जो फोर्थ इसकी जो लेयर आएगी, इसको ये जो लेयर है यहां लेयर पे जो सेल्स होगी इसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम। क्या बोलेंगे इसको, टैपिटम। अब यहां से मैं बात कर रही हूं, ये जो टैपिटम है, क्लियर, टैपिटम से ही एक केमिकल है या एक रसायन या एक सेल्स जो है वो निकलती है, उससे एक रसायन निकलता है, उस सेल्स को हम बोलते हैं यूबिस कण। क्या बोलते हैं बेटा, यूबिस कण। तो यूबिस कण निकल कहां से रहा है, सीधा आंसर क्या है, टैपिटम से निकल रहा है। काम क्या करता है, तो ये यूबिस कण क्या करता है, एक केमिकल बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन अपन ने पढ़ा भी है। काम क्या करता है, जो इसकी एंथर की जो
एग्जाइन है, ठीक है ना, या जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो परागकण बनते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन्स जो है, इस तरीके से इसकी जो आउटर जो लेयर है वो किसकी बनती है, स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनती है, स्पोरोपोलेनिन की। कहां से निकलता है, यूबिस कण से। यूबिस कण खुद कहां से निकलते हैं, टैपिडम से। टैपिडम कौन होता है, पराग कोश के अंदर की जो चौथी लेयर हम बात कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, टैपिडम। अब टैपिडम पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये क्या खुद भी क्या करता है। तो टैपिडम अगर बेटा अपन देखें तो यहां पे इधर इस तरीके से कुछ उत्तक पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जन उत्तक। क्या बोलते हैं, बीजाणु जन या स्पोरोजीनस टिश्यूज। क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यूज। यही बीजाणु जन उत्तक आगे जाके क्या बनाता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी अवस्था में, अभी बताया ना अपन ने, इसी में क्या होगा, विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और जिससे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। तो कौन सी अवस्था होगी, अर्धसूत्री विभाजन क्या कहता है, जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ। तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे यानी क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड, अगुणित। कहां से हुए, यहां से, तो ऑब्वियस है ये कौन होगा, द्विगुणित। कहां बनते हैं, यहां पर। क्लियर। अब ये बीजाणुजन ऊपर बना रहे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो इनको इससे बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। इनको न्यूट्रिशन, इनको पोषण कौन देता है, कौन सी लेयर देती है, ये टैपिडम। क्लियर हुआ। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन है, यूबिस निकाय किससे स्रावित हो रहा है, बीजांड से, टैपिडम से, दोनों से, या कोई नहीं। तो आंसर अपना क्या होगा, टैपिडम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आवृत बीजी में क्या होता है, इन मैजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। एक एक अपन पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है, अंड में एक तंतु रूप समुच्चय होता है, यानी कि एग हैज अ फिलीफॉर्म apparatus। नेक्स्ट है, अनेक प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है, यानी इसमें बहुत सारी एंटीपोडल्स सेल्स होगी। नेक्स्ट है, न्यूनकारी, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, किसमें होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। नेक्स्ट है, भ्रूण कोश में एक छोटी केंद्रीय कोशिका होती है, स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेल। तो देखिए वापस अपन चलते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ जहां अपन बात कर रहे हैं किसकी, गुरु बीजाणुधानी, या मैं कह सकती हूँ भ्रूण कोश की हम बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो सेक है ना। और एम्ब्रियो सेक अभी अपन पढ़ के किसमें होता है, बीजांड में, ओव्यूल में, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी, यानी मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर। अब एक फीमेल गैमेटोफाइट की अपन देखें तो फीमेल गैमेटोफाइट का अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं बेटा तो इस तरीके से है। वापस बताओ, माइक्रोपाइलर रीजन पर तो कौन होगा, एक बड़ी एग सेल्स, उसके बाद में क्या होगा, इसमें दो क्या निकलती है, सिनर्जिड्स, बीच में इनमें क्या होते हैं, केंद्रक। इसी तरीके से यहाँ पे ये कौन सा एरिया होगा, चैलेजल, इसके अंदर ये तीन कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडल, प्रतिव्यासांत, ठीक है, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। और ये क्या होती है, अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। और इसके केंद्र में, भ्रूण कोश के केंद्र में अगर अपन देखें तो एक हमें इस तरीके से संरचना दिखाई देती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, जो हमें बड़ी दिखाई देती है, सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका। और इसी केंद्रीय कोशिका में हमें क्या दिखाई देते हैं, दो केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर।
तो वापस देखिए यहाँ पर हमें कौन से दिख रहे हैं, एक अंड कोशिका, दो सहायक, बीच में हमें क्या दिख रही है, सेंट्रल सेल जो बड़ी होती है, और एंटीपोडल सेल्स कितनी दिखेगी, 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एक फीमेल गैमेटोफाइट में सेल कोशिका को काउंट करोगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यानी कि कोशिका तो कितनी है बेटा, 7 कोशिकीय, 7 सेल्ड, और इसमें न्यूक्लियस है वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या होगा, 8 केंद्रकीय। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। कौन है ये, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो स्पर्म का, एंजियोस्पर्म जो है, अगर इसका अगर पूछे एम्ब्रियो जो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसा है, हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। काउंटिंग पता चल गई है, 3 कोशिका एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल जो बड़ी होती है, 2 इसमें सिनर्जिड सहायक कोशिका, और एक होती है इसमें अंड कोशिका। अब ये जब स्ट्रक्चर अपन को समझ में आया है तो वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि अंड में, हाँ एक चीज और आपको बतानी है, जो हम बात कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से, अभी मैंने आपको बताई थी अंड में, ठीक है, और यहां पे क्या होती है, सिनर्जिड। देखो बेटा, सिनर्जिड के अंदर क्या होती है, कुछ ऐसे तंतु रूपी संरचनाएं पाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो पराग नली इसमें आएगी ना, वो पराग नली आकर्षित होती है। इसको हम बोलते हैं तंतु रूपी समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको, तंतु रूपी समुच्चय, या इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर। तो वापस देखिए अपने क्वेश्चन में आते हैं। अंड में एक तंतु रूप समुच्चय होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। किसमें होते हैं, सहाय में होते हैं, यानी एग में नहीं होता। उसके बाद अनेक प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है, बिल्कुल नहीं प्रतिव्यासांत। एंटीपोडल सेल्स अपन ने कितनी पढ़ के आए थे, 3। कहां पर होती है, चैलेजल सिरे पर। इसके बाद न्यूनकारी विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये कैसी कोशिका होती है, द्विगुणित, जिसमें न्यूनकारी विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री। मियोसिस को ही हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जहां गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे। नेक्स्ट है भ्रूणकोश में एक छोटी केंद्रीय यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेंट्रल सेल्स होती है जो स्मॉल होती है, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जो सेंट्रल सेल्स होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। तो इसका आंसर हमें सही क्या पहचानना है, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी में मादा युग्मकोत्भिद में कितने केंद्रक होते हैं जो कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। अभी अपन पढ़ के आए हैं केंद्रक कितने होते हैं बेटा, न्यूक्लियस कितने होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, 8, और कोशिका कितनी होगी, सेल 7। क्लियर। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एक आवृत बीजी का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। शुरुआत में अपन ने बात की थी, ओव्यूल को हम और क्या बोलते हैं, यानी बीजांड को और क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी, यानी हम क्या बोलते हैं उसको, मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल देखते हैं अपन किसके बराबर होगा, गुरु बीजाणु दानी, मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व परागकण में कितने अगुणित केंद्रक होते हैं। हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन ग्रेन। क्लियर। अब अपन देखते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का बेटा अभी अपन को पता है कहां से हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन जो बन रहे हैं, अगर उसका एक की अपन संरचना देखें, वो पूछ रहा है इस पोलन ग्रेन में कितने अगुणित केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं हैप्लॉइड। तो सबसे पहले हमें पता है ये इसकी कह सकते हैं अपन, ये वाली इसकी आउटर लेयर होती है, किसकी, परागकण की, पोलन ग्रेन की। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य परत। और ये वाली कौन सी होती है बेटा, अंतः परत। ठीक है। अब देखिए अंतः परत में क्या होता है ना, यहां पे कुछ छिद्र बने हुए होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों को ही हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जनन छिद्र, यानी कि जर्म पोर।
और अपन इधर से बात करें तो ये जो अंदर वाला जो इनमें द्रव्य भरा रहता है, इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स मिलती है हमको। एक जो सेल्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव सेल्स, इसके अंदर केंद्रक। और ये जो सेल्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका को जनन केंद्रक, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब इसमें क्या होता है, जो कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल्स है उसमें अगर हम देखें तो यहां से एक पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखाई देती है। क्या निकलती हुई दिखाई देती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं पराग नली। क्या बोलेंगे, पराग नली। अब इस पराग नली में कब होगा, जब परागण क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होंगे। अंकुरित कब होंगे, जब इनके ऊपर, ये किसके ऊपर जाएंगे, या तो स्टिग्मा वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं, तब ये वहां जाकर क्या हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। अब यहाँ से अपन देखेंगे तो पराग नली निकल रही है जो कहाँ तक जाएगी, अंडाशय को भेदते हुए, बीजांड को भेदते हुए भ्रूणकोश के पास जाती है। क्लियर। तो यहां से पराग नली के अंदर ये जो केंद्रक है ये भी जाएंगे। एक तो जाएगा कायिक कोशिका से केंद्रक, ठीक है, और एक जो जाएगा जनन केंद्रक, वो कितने भागों में विभाजित होता है, दो में। कितने में हो जाता है, दो में। क्लियर। जब ये कहाँ जाते हैं, मादा भाग में जाएंगे, तब यहां से जो ये कायिक केंद्रक है ये तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाती है। तो क्या बचते हैं बेटा, ये जो दो नर युग्मक बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ये कैसी स्थिति में होंगे, हैप्लॉइड स्थिति में ही है ना, क्योंकि परागकण क्या होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक, यानी कि अगुणित केंद्रक होते हैं इनमें। और कितने दिख रहे हैं हमको, दो। क्लियर। तो यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक परिपक्व परागकण में कितने अगुणित केंद्रक होते हैं, आंसर होगा 2, 2। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट देखते हैं। पराग की कठोर भारी परत को अंतःचोल कहा जाता है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। नो, जो अभी अपन पढ़ के आए, पोलन ग्रेन की जो बाहरी होती है आउटर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल, जो किसकी बनती है, स्पोरोपोलेनिन की। फिर है बीजाणु जन उत्तक अगुणित होता है। तो बेटा अभी याद करो, अपन ने पढ़ी थी संरचना किसकी, पराग कोश की। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन होती है, बीजाणु जन उत्तक होते हैं। और ये बीजाणु जन उत्तक आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं आगे जाके बनाते पोलन माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और उसी में ही अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित में होगा। तो ऑब्वियस है लघु बीजाणु जो है मात्र कोशिका वो कैसी कंडीशन में होती है, द्विगुणित अवस्था, डिप्लॉइड होती है। और वो खुद कहां से बन रही है, बीजाणु जन से, तो वो भी डिप्लॉइड होगा। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बीजाणु जन उत्तक अगुणित होता है, बिल्कुल नहीं। स्पोरोजिनस टिश्यूज हैप्लॉइड, नहीं। क्या होता है, डिप्लॉइड। नेक्स्ट है अंतस्थीसियम लघु बीजाणु का उत्पादन करता है, यानी कि एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर। नहीं, माइक्रोस्पोर तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये भी नहीं है करेक्ट। नेक्स्ट है टैपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन। टैपिटम विकासशील पराग को पोषण प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। टैपिटम क्या देती है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगैमी एक टर्मिनोलॉजी है, इन्वॉल्व्स, क्या होता है इसमें, एक पादप के दूसरे पुष्प के परागण द्वारा उसी पादप के एक पुष्प का, थोड़ा सा यूं पढ़ने में लग रहा है कि, तो कोई बात नहीं, अभी अपन इस टॉपिक पे चलते हैं। पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो इतना ऑप्शन पढ़ते हैं, उससे पहले हम जीटोनोगैमी में डिस्कस करते हैं। जब अपन को वो चीज क्लियर हो जाएगी, डायरेक्ट हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए बेटा, हम ये जो जीटोनोगैमी है ये टॉपिक अपना है पॉलिनेशन के टाइप्स का। परागण, परागण तो आपको पता ही है ना, किसे कहते हैं, परागण। पुष्प के वर्तिकाग्र पे जब परागण आकर चिपक जाते हैं, अंकुरित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण।
और कितने टाइप के होते हैं बेटा ये? 2। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं पर परागण, यानी बोलते हैं इसको क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो अपन बात कर रहे हैं स्वपरागण की, इसके भी अगर अपन देखें टाइप्स होते हैं। एक तो टाइप्स होता है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑटोगेमी, यानी कि स्वयुग्मन। एक जो अभी अपना आया है जीटोनोगैमी, इसमें भी लिख सकते हैं बेटा, या इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। और एक हम पढ़ते हैं अनूनमिलीय परागण, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्वयुग्मन, है ना, स्वपरागण क्या होता है बेटा? जिसके अपन बात करते हैं पुष्प का, एक ही पुष्प या एक ही पादप के जो पुष्प उनके बीच में होता है। तो स्वपरागण में सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या कहता है? जैसे मान लो ये एक पादप है ना, एक प्लांट है। इस प्लांट पे इस तरीके से 2 फ्लावर लग रहे हैं। क्लियर? अब मान लो इसी पुष्प का वर्तिकाग्र के ऊपर, यानी स्टिग्मा के ऊपर, इसी पुष्प, इसी फ्लावर के परागकण, है ना, पोलन ग्रेन अगर आकर चिपक जाए, तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे इसको? स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन। और अगर एक और ये कंडीशन होती है कि मान लो ये फ्लावर है, इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी सेम प्लांट के, सेम पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या अगर स्टिग्मा पर जाकर चिपकते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? जीटोनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीटोनोगैमी, या इसको हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्लियर? और एक चीज होती है, कभी कभी ऐसे अभी कुछ होते हैं पादप, जैसे वायोला है या ड्रोसेरा है, इसके अंदर कभी पुष्प खिलते ही नहीं है, बंद ही रहते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते। जब वो मतलब कली में ही कह सकते हो, उसी अवस्था में रहते हो, तो जब वो बंद ही है तो बाहर से तो कोई पोलन ग्रेन्स आएगा नहीं, ऑब्वियस है। उसमें कौन सा परागण होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? सजात पुष्पी। जीटोनोगैमी का मतलब क्या होता है? दिमाग में आ जाना चाहिए कि पादप यानी प्लांट तो सेम है, लेकिन एक पुष्प का परागकण दूसरे फ्लावर पे जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक पादप के दूसरे पुष्प के परागण द्वारा उसी पादप के एक पुष्प का, फिर एक ही पुष्प से परागकण द्वारा उसी पुष्प का, या एक ही समष्टि में दूसरे पादप के पुष्प से परागण द्वारा एक पुष्प का, या दूरस्थ समष्टि वाले मतलब दूर ही चले गए दूसरे पादप के पुष्प के परागण द्वारा एक पुष्प का। अब अपन यहाँ देखते हैं, पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो यही चीज आ रही है, एक पादप का दूसरा पुष्प का परागण द्वारा उसी पादप का जो नेक्स्ट पुष्प है उस पे परागण। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। और जो बी वाला है, जैसे एक ही पुष्प से परागकण द्वारा उसी पुष्प का, ये किसका हम पढ़ रहे हैं? स्वयुग्मन, है ना, मतलब सेम फ्लावर पे बात हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। और जो अपना सी और डी ऑप्शन है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है या तो पादप ही अलग अलग हो जाए, है ना, या बहुत जैसे जियोग्राफिकल एरिया बहुत दूर दूर अगर पादप है ना, समष्टि बहुत दूर दूर है, पॉपुलेशन दूर है, उनके बीच में अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब दूर पादप हो गए तो कोई ना कोई ऐसे तोड़ के आएंगे नहीं परागकण, उनके लिए कोई मीडिएटर आएंगे, यानी कि एयर के थ्रू होगा, वायु के द्वारा होगा, पक्षियों बर्ड्स के द्वारा होगा, जल हाइड्रोफिली जिसे हम कहते हैं वाटर के द्वारा होगा। तो ये बीच में एजेंसीज आती है जो ये क्रॉस पॉलिनेशन का काम करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाली जगह के बीज में विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किया जाता है। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, यानी किसके बीज में, आपने ऑप्शन दिए हैं, किसके बीज में जो भ्रूण है वो जब विकसित हो रहा है और उसके चारों तरफ कौन होता है जिससे वो पोषण प्राप्त करता है, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा बीज है जिसका जो एम्ब्रियो है जब वो डेवलप करते करते ही क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ जो एंडोस्पर्म उसको खा रहा है, मतलब उससे पोषण ले रहा है ना, उसको हाथों हाथ यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बेटा होगा मटर, पी। देखिए पी के अंदर क्या होता है, मटर के अंदर जो बीज है उसका जो भ्रूण जब विकसित होता है तो उसके चारों तरफ जो भ्रूणपोष है यानी एंडोस्पर्म है वो उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, तो आगे जब वो पूरा विकसित हो जाएगा तो देखते हो उसके चारों तरफ कोई भ्रूणपोष रहता ही नहीं है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, गैर, इस टाइप के बीज को गैर एल्बुमिनस बीज, यानी कि नॉन एल्बुजिनस सीड, यानी कि पहले से ही क्या किया है, भ्रूण ने अपना न्यूट्रिशन ले लिया है एंडोस्पर्म से, जब वो पूरा डेवलप्ड हो गया तब उस देखता है उसके चारों तरफ उसको एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, गैर एल्बुजिनस, यानी कि डेवलपिंग टाइम में ही उसने उसको यूज ले लिया। और अगर कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो डेवलपिंग टाइम में एंडोस्पर्म से भ्रूणपोष से जो पोषण है वो नहीं यूज में ले पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बुमिनस बीज, एल्बुमिनस सीड। तो हमारा क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, देन आंसर विल बी पी। इसमें देखिए एक ऑप्शन गलत है, कैस्टर होना चाहिए था यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्विगुणित संरचना है, विच ऑफ दीज इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सबसे पहले परागकण, पोलन ग्रेन, बिल्कुल नहीं, ये तो कैसी कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड। इसके बाद अंड कोशिका, ये भी हैप्लॉइड। देखो परागकण हुए, एग हुए, ये सब क्या गैमेट्स होते हैं, और गैमेट्स हमेशा कैसी कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में, ये दिमाग में अपन को ट्रिक ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर भी देखते हैं हम बने कहां से है, ये भी तो कहीं ना कहीं डिवीजन से बने, और कौन से डिवीजन से, मेगा स्पोर मदर सेल, तो ये भी हाफ हो गए, तो यानी कि ये भी कैसी कंडीशन में होंगे, हैप्लॉइड। और ये है अपने मेगा स्पोर मदर सेल, ऑब्वियस है इसी में ही तो डिवीजन हुआ है तब ये बने हैं, तो ये कैसी कंडीशन में, केवल डिप्लॉइड, तो हमारा आंसर होगा द डी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी में नर युग्मक फिल इन द ब्लैंक्स के विभाजन से बनते हैं, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु जनक कोशिका। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायु परागित पुष्प होते हैं। अब देखिए ये अपन बात कर रहे हैं वायु परागित यानी कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कौन से हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसीज की। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है कि कोई और प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आके अटैच्ड हुए, उनको लाने के लिए भी कोई ना कोई वेक्टर बीच में आते हैं। क्लियर, तो इनकी भी देखिए जैसे वायु परागित है, वायु परागण के द्वारा या विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, एनिमोफिली, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, एनिमोफिली, है ना। जो प्लांट मतलब वायु के या एयर के थ्रू क्या होता है, पोलन उड़ के किसी दूसरे जो प्लांट है उसके स्टिग्मा पे आके चिपट जाते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जल, वाटर के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इसी तरीके से टर्मिनोलॉजी है, अगर कीटों के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। और अगर बात करते हैं अपन पक्षियों के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। और चमगादड़ के द्वारा भी अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली। क्लियर,
अब अपना क्वेश्चन कह रहा है जो एनिमोफिली, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, उसके पुष्प कैसे होते हैं। तो देखिए बेटा, उसके जो पुष्प होते हैं यानी जो फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। मेल चीज छोटी लेकिन पावरफुल होती है, छोटे होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं, क्योंकि नंबर उनकी क्या होती है, ज्यादा, छोटी है लेकिन वो संख्या में क्या होती है, ज्यादा होती है। और साथ में जो इनके परागकण होते हैं वो सूखे होते हैं, ड्राइड होते हैं। तो अगर अपना इसका आंसर देखें तो क्या होगा, छोटे, बड़ी संख्या में और शुष्क परागणों का उत्पादन करने वाले। इसका आंसर बी, स्मॉल, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परागकण तापमान और शुष्कन के चरण का सामना करने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनका बाह्य चोल किसका बना होता है। Pollen grains are able to withstand extremes of temperature and desiccations of because their exine is composed of, मतलब बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन हो, प्रतिकूल अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को वो मेंटेन करके रखते हैं पोलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्साइन है, बाह्य परत, किसकी बनी होती है, बताइए बेटा, स्पोरोपोलेनिन। क्लियर। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल है जो अनिषेक जनित है, पार्थेनोकार्पिक। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट ही क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक। और यानी इसमें जो अब हमें पता है फ्रूट यानी फल किससे मिलके बनते हैं, ओवेरी, अंडाशय से। अंडाशय में जब निषेचन की होती है तब वो बनाता है फल। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें अंडाशय जो है वो डायरेक्ट किस में बदल गए, बिना निषेचन के फ्रूट में बदल गए। और वो कौन सा है, इसका आंसर बनाना, केले में। क्लियर। कौन सा होता है इसमें, अनिषेक फलन, या हम कह सकते हैं पार्थेनोकार्पिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश की भित्ति में कौन सी परत जो है विकासशील परागकणों को पोषण देती है। बार बार हम इसके बारे में चर्चा करके आए हैं, तो अब आप बताइए परागकोश के अंदर भित्ति में कौन सी परत है जो उसको देती है। आंसर क्या होगा, टैपिटम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्विक निषेचन में सम्मिलित है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बार बार इस पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आता है इस पे क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, तो हम बात करते हैं एक बार डबल फर्टिलाइजेशन की। एंजियोस्पर्म का ये एक मेन कैरेक्टर है कि इसके अंदर द्विनिषेचन, 2 बार निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या बनता है वो देखते हैं अपन। देखिए अगर अपन बात करते हैं इसमें फीमेल की, अभी अपन ने फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा है ना बेटा, इसके अंदर ये तो 3, तो फटाफट बोलो क्या होती है, प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल। ये कौन सी होती है, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक, इसमें ये एक अंड कोशिका होती है और इसके पास में ये क्या निकलती है, इधर ये सिनर्जिड, सहायक कोशिका निकलती है। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये है परागकण जब अंकुरित होगा, अंकुरित होके इसमें क्या बनती है, जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब, पराग नली, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2। क्लियर। अब अपन डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये दोनों कैसी कंडीशन में, हैप्लॉइड में है, ये भी हैप्लॉइड में। अब यहां से एक नर युग्मक, ये ले लो एन, और ये किससे करेगा, ये अंड कोशिका, ठीक है, ये भी एन, ठीक है, ये नर युग्मक मेल गैमेट, और ये कौन सी है, अंड कोशिका। ये आपस में जब मिलके क्या बनाती है, 2n, और ये आगे जाके नॉर्मल चीज है, ये क्या बनाएंगे, भ्रूण, एम्ब्रियो। तो फर्स्ट टाइम तो ये हो गया, इसलिए हमने इसको ये बोला। सेकेंड टाइम पे अगर अपन बात करें तो जो दूसरा जो मेल गैमेट है एन, अब ये किससे जाके करेगा, जो ध्रुवीय केंद्रक है, पोलन न्यूक्लियाई, कितने है बेटा, 2 है ना, n + n कर दो, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा, 3n। ये 3n क्या होता है, क्या बनाता है, ये भ्रूणपोष, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। क्लियर। तो भ्रूणपोष बन रहा है द्विक निषेचन में। भ्रूण तो कैसी अवस्था में, द्विगुणित, और भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म कैसी, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसमें 3 केंद्रक आकर क्या हुए, संलयित हुए हैं, द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस। क्लियर। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। द्विक निषेचन में क्या सम्मिलित होता है, 2 नर युग्मकों द्वारा अंड का निषेचन, एक ही पराग नली द्वारा लाए गए जो 2 नर युग्मक है, एक ही भ्रूण कोश में 2 अंडों का निषेचन, विभिन्न पराग नलियों द्वारा लाए गए 2 नर युग्मक द्वारा अंडे
और केंद्रीय कोशिका का, या एक ही पराग नली द्वारा लाए गए 2 नर युग्मक द्वारा अंडे का और केंद्रीय कोशिका का निषेचन। तो देखिए बेटा, हमें पता है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक पोलन ट्यूब, उसके अंदर 2 नर युग्मक यानी 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट तो किसके साथ जाके फ्यूज होगा, एक सेंट्रल सेल है ना, सेंट्रल सेल के अंदर कौन है, ध्रुवीय केंद्रक, तो उसके साथ हुआ, और एक किसके साथ होगा, एग सेल के साथ। तो अपना आंसर क्या होगा, एक ही पराग नली द्वारा लाए गए जो 2 नर युग्मक है उसमें एक तो नर युग्मक किससे जाके हो रहा है फ्यूज्ड, एग सेल से, एक किसके साथ जाके हो रहा है, सेंट्रल सेल से। तो इसका आंसर होगा अपना डी होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 मेल गैमेट्स ब्रॉट बाय सेम ट्यूब। ठीक है ना, एक ही पोलन ट्यूब है, 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट प्लस एक एग सेल्स, क्या बना, एम्ब्रियो। कैसी कंडीशन, डिप्लॉइड। फिर एक मेल गैमेट किसके साथ मिलकर बना, 2 पोलर न्यूक्लियाई से, क्या बना, 3 एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये 2 बार निषेचन हो गया, तो अपना आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पादप जिसमें परागण जल द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जो एक्वेटिक तो है, प्लांट पानी में तो रह रहा है लेकिन वो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड नहीं हो रहा है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर वैलीसिनेरिया होगा, क्योंकि वैलीसिनेरिया में क्या होता है, जो प्लांट है ये पानी के ऊपर तैरता हुआ होता है, नीचे सबमर्ज नहीं होता, डूबा हुआ नहीं होता, फ्लोटिंग करता हुआ दिखता है। तो फ्लोटिंग करता हुआ दिखता है तो इसका मादा भाग हवा में होता है, इसलिए इसमें वायु परागण, विंड के थ्रू परागण होता है, तो जल के बाहर हो रहा है। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं अधिजल परागण, यानी एपी हाइड्रोफिली। क्लियर, तो इसका आंसर होगा ए, वैलीसिनेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित आरेख में परागकोश के टीएस का है। देखिए अपने साथ में ये एंथर का है, एक डायग्राम है जिसमें ए बी सी है, तो आपको ये पहचानना है ए कौन सा पार्ट है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये वाला सबसे पहले एंथर की अपन बात करें तो कैसा होता है, इस तरीके से आपको जो ये संरचना दिखाई दे रही है, एक तो ये पाली यानी कि इसका लोब, और एक ये पाली। तो एंथर हमेशा इसमें कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको, बाइलोब्ड, द्विपाली, है ना। और हर पाली में देखिए बेटा, हर लोब में हमको कितने कमरे दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 के अंदर टोटल कितने हो गए, 4। यानी प्रत्येक जो लोब है, ये जो पाली है, ये कैसा होता है, द्विकोष्ठकीय होता है। क्लियर, और साथ में हम बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 हो गए। और ये 4 है कौन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर ये जो आपको दिख रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जन उत्तक, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, और यही कौन होती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसमें कौन सा डिवीजन, मेयोसिस। क्लियर, और ये अपन बात करते हैं ए की। बेटा यहाँ देखो तो यहाँ पे ये क्या होती है, संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। क्या बोलते हैं इसको हम, कनेक्टिव टिश्यूज। और यहाँ पे अगर अपन देखें, इसकी बात करें तो ये जो सी है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये किसको दिखाता है, बाहरी तो किसको दिखाता है बेटा, एक्साइन, बाह्य चोल। और इसके जस्ट नीचे वाला कौन सा है, एंटाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतस्चोल। तो देखिए अपना आंसर आप बता सकते हैं, ए कौन सा है, संयोजिक उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, बी किसको बताता है, बीजाणुजन उत्तक है, जो आगे जाके क्या करेंगे, पोलन स्पोर मदर सेल्स है, उसमें डिवीजन होगा, फिर ये क्या बनाएंगे, परागकण बनाएंगे, तो आगे जाके ये किस में बदल जाएंगे, परागकण में, पोलन ग्रेन में। क्लियर, तो बी इसका हो जाएगा परागकण, और सी क्या हो जाएगा, अंतस्थीसियम या इंटाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, कनेक्टिव टिश्यूज, बी है पोलन ग्रेन और सी है एंडोस्थीसियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परागकोश की विशेषता नहीं है। सबसे पहले द्विपालिक, बाइलोब्ड, द्विकोष्ठकी, डाइथिकस, वियुक्ता अंडपी, एपोकार्पस,
एंड द्विसमलंबाक्ष यानी टेट्रागोनल। तो देखिए बेटा अपन वापस अपने ये जो पहला अपन ने ये पढ़ा इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा अपन, मैंने अभी आपको बताया इसकी पाली कितनी होती है, 2, 1, ठीक है, और ये 2, यानी ये बाइलोब्ड होता है, द्विपाली। हर लोब के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 2 द्विकोष्ठकी यानी डाइथिकस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, जिसका हम बोलते हैं टेट्रागोनल। तो देखिए वापस अपने क्वेश्चन पे आइए, ये सब चीजें हमको इसमें मिल रही है, केवल क्या चीज नहीं है इसकी विशेषता, एपोकार्पस, वियुक्त अंडपी। क्या होता है बेटा एपोकार्पस, हम जब जायंग गाइनोशियम पढ़ते हैं उसमें जो अंडप होते हैं बहुत सारे होते हैं, है ना, किसी में बहुत सारे, किसी में 2, सब अलग अलग होते हैं। जब ये अंडप आपस में जुड़े हुए होते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, युक्ता अंडपी। देखो सबकी टर्मिनोलॉजी है, युक्ता अंडपी, या हम इसको बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस। और जब ये जुड़े हुए हैं, जब ये अलग अलग होते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वियुक्ता अंडपी, यानी कि इसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो अपना आंसर देख के बताइए बेटा कौन सा होगा, ये वाला। कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, एपोकार्पस, क्योंकि ये किसकी होती है, फीमेल पार्ट की, ये होती है जायंग की विशेषता। क्लियर। चलिए तो ये अपना पूरा अपन ने कोशिश की इसको करने की। बताइए आप कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा है। और भी अपन टॉपिक को आगे लेकर आएंगे, उससे संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे। जब तक इस चैनल से हमारे जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।